ये 2019 के बाद जो निरसा विधानसभा में विकास हुआ, चाहे बरबंदिया पुल से लेके हॉस्पिटल से लेके कुमार डिबी ओवर ब्रिज से लेके हाई मस्ट लाइट एनएच का रोड से लेके सब पर काम हुआ है। और जो इस बार का चुनाव ऐतिहासिक जीत होगा, ये जनता की ओर से विश्वास आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल इस बार 2019 के से भी ज़्यादा कमल वहाँ खिलेगा, ये विश्वास दिला रहा है। उसके बाद जो जाम का समस्या, सही में आप बताएं, जाम का समस्या जो है ये लगातार हमने विधानसभा में क्वेश्चन किए, लेकिन ये अंधी गूंगी बहरी सरकार का ना कुछ दिखाई पड़ता है, ना सुनाई पड़ता है, ना मुंह से कुछ बोले। आए दिन जाम रहता है। इस पर भी विधानसभा सत्र पहुंचने के तुरंत बाद हमने उस पर वहां धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से ये जितना भी जनहित में जो समस्या है उसका समस्या समाधान करने का कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव और मैं हूं आपके साथ अक्षय। मैं अभी मौजूद हूं विधानसभा को लेकर। प्रत्याशी हमारे साथ अभी मौजूद है, उनसे जुड़कर हम जानकारी लेते हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं कि विधानसभा के लिस्ट जारी होने के बाद आपको दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है, क्या क्या इस बार अनुमान लगाया जा रहा है? भाजपा की किस प्रकार से आप करेंगे कार्य, और निरसा में खासकर विकास के कार्य किस प्रकार से? देखिए, निरसा विधानसभा में पुनः दोबारा हमें प्रत्याशी बनाया गया है। इसके लिए हम हमारे केंद्र नेतृत्व और राजनीतित्व को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और निरसा विधानसभा वोटर्स की ओर से हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता और हमारे देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के पूरा भाजपा परिवार की ओर से इतना हम विश्वास दिलाए हैं, जिस तरह से ऐतिहासिक मैंने 2019 में जो जीत हुआ है उससे भी कहीं और ज़्यादा जीत इस बार भारतीय जनता पार्टी की निरसा विधान में कमल खिलेगी इस बार। आपके ऑपोजिशन में भाकपा माले से अरूप चटर्जी खड़े हुए हैं, उससे कितना फर्क पड़ेगा? और अभी जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आप भाजपा के ओर से खड़ी हैं और काफ़ी जन समर्थन भी आपको प्राप्त हो रहा है, पर सामने वाला जब अरूप चटर्जी खड़े हैं तो उस समय आपको क्या लगता है कि क्या होगा उस समय? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही जो जिनका नाम आप ले रहे हैं मेरे प्रतिद्वंदी हैं, वो लोकसभा चुनाव में देखिए ना, उनका जमानत जब्त हो गया, वहाँ एकदम जमानत जब्त हो गया। वैसा कोई ये नहीं है, जनता जान चुकी है, समझ चुकी है वोटर्स। और जिस तरह से ये 2019 के बाद जो निरसा विधानसभा में विकास हुआ, चाहे बरबंदिया पुल से लेके हॉस्पिटल से लेके कुमार डिबी ओवर ब्रिज से लेके हाई मस्ट लाइट एनएच का रोड से लेके बहुत सारा जो अभी गिनाएंगे बहुत सारा। और रोड का तो जाल बिछ गया, पुल पुलिया हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली सब पर काम हो रहा है, हुआ है। और जो चूँकि 5 साल हमें समय नहीं मिला, 3 साल, 2 साल कोविड के चलते हम लोग बहुत मतलब जो विकास और आगे ले जाना चाहिए था वो थोड़ा सा रुक गया, लेकिन 3 साल 5 साल ऐसे 5 साल ही मिला। तो जो काम जो हुआ है ये जनता के बीच है, जनता बहुत खुश है और सब 20 नवंबर का इंतज़ार कर रहा है कि 20 नवंबर कब आएगा और भारतीय जनता पार्टी को भर भर के हम लोग वोट देंगे और कमल फूल में वोट देंगे। और जब 23 नवंबर को जब काउंटिंग शुरू होगा तो इतना जनता की ओर से विश्वास मिल रहा है, आ रहा है, उनका काम करने का, उनका जो चेहरा में खुशी है, इससे पता चल रहा है। और ये विश्वास भी दिला रहे हैं कि इस बार का चुनाव ऐतिहासिक जीत होगा, ये जनता की ओर से विश्वास आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल इस बार 2019 के से भी ज़्यादा कमल वहाँ खिलेगा, ये विश्वास दिला रहा है। आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं निरसा में काफ़ी जाम की समस्या होती है और हाईवे होने की वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं भी होती है, उनको लेकर क्या क्या करेंगे और अधिक विकास के लिए निरसा के लिए क्या क्या और कार्य कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो काम मैंने जैसे पानी का, स्वास्थ्य का, और जो काम हम 99% हम आगे काम बढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा के लिए रुका हुआ है जो काम, उस काम को हम सबसे पहले उसको आगे ले जाएंगे, उसको जनता को समर्पित करेंगे। रोजगार के विषय में हम जो यहाँ का युवा बच्चे बच्चियाँ जो पढ़ लिख के अभी मतलब बाहर जैसे नहीं जाना पड़े, उस बच्चे बच्चियों को रोजगार के लिए जोड़ेंगे। उसके बाद जो जाम का समस्या, सही में आप बताएं, जाम का समस्या जो है ये लगातार हमने विधानसभा में क्वेश्चन किए, लेकिन ये अंधी गूंगी बहरी सरकार का ना कुछ दिखाई पड़ता है, ना सुनाई पड़ता है, ना मुंह से कुछ बोले। आए दिन जाम रहता है। इस पर भी विधानसभा सत्र पहुंचने के तुरंत बाद हमने उस पर वहां धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से ये जितना भी
जनहित में जो समस्या है उसका समस्या समाधान करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सबों ने देखे हैं विधानसभा पहुंचने के बाद मेरा जो विधानसभा बाहर से जो आंदोलन और विधानसभा का अंदर जो मुखर होकर हमने समस्या को रखे और उसी के तहत जो काम हुआ, ये आप देख सकते हैं निरसा में विकास का गंगा बह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थी निरसा के निवर्तमान विधायक और इस बार की प्रत्याशी हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजलि, सिटी लाइव।